नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन में दिखाएंगे बिहार झारखंड की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सहरसा में पंचायत चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। 11 पंचायतों में 175 बूथों पर होगा मतदान। सभी जगह पर पुलिस बल है तैयार। भागलपुर में जिला परिषद नंदनी ने किया नामांकन पत्र दाखिल। समर्थकों ने किया नंदनी का भव्य स्वागत। कहा बचे हुए मुद्दे को लेकर लड़ेगी चुनाव। शारदीय नवरात्र का पहला दिन गुमला आस्था और विश्वास के साथ की गई कलश की स्थापना। दुर्गा पूजा की मची धूम। लातेहार में करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत। मृतक के परिजनों ने किया सड़क जाम। पांकी विधानसभा ने परिजनों को सरकारी सुविधा दिलाने की कही बात। गुमला में युवक का मिला शव। परिजनों का में छाया मातम का माहौल। मामले में जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल ने राजभवन में शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि हमारे राज्य के बच्चे देश के कई प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों से नहीं पढ़ रहे हैं, जो चिंता की विषय है। और राज्य के बच्चों को उच्च विद्यालय में नामांकन के लिए दूर जाना पड़ता है। इसके लिए हर पंचायत में कम दूरी में उच्च विद्यालय बनाने की जरूरत है। वहीं राज्यपाल ने राज्य में ड्रॉप आउट होने वाले छात्रों को नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को इसे कम करने के लिए प्रयास करने का निर्देश भी दिया है। मां शैलपुत्री की पूजा के साथ शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया है। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त देश और झारखंड वासियों को ट्वीट कर शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मां दुर्गा से सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे जहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के, इन्होंने ट्वीट करके शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर समस्त देश और झारखंड वासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहर। वहीं नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में निवर्तमान जिला परिषद नंदनी सरकार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन दर्ज करने के बाद अनुमंडल कार्यालय गेट के पास उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला परिषद नंदनी सरकार ने कहा है कि कुछ काम बचा हुआ है जिसे पूरा करना है। वो इसी मुद्दे को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने आगे कहा है कि वो बचपन से ही संघर्ष करते आए हैं और इनका जीवन संघर्ष में ही बीता है। वो अपने क्षेत्र के जनता के लिए लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। तो आपको बता दें कि भागलपुर से नंदनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है और इसी के साथ ही नामांकन दर्ज करने के बाद अनुमंडल कार्यालय गेट के पास उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। पूरी भीड़ के साथ, पूरे उत्साह के साथ उनके समर्थक वहां पहुंचे और उनके स्वागत के लिए जुटे, जहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला परिषद नंदनी सरकार ने कई तरह की बातें बताई है। कुछ काम नहीं कर पाया और मेरा प्रण है आज से। मैं पहले भी संघर्ष करती आई हूँ, एक बचपन से संघर्ष करती आई हूँ। कहे कि हम लोग दियारा कोसी इलाके के हैं और हम लोगों ने बहुत कष्ट देखे हैं एक बचपन से, और हमको लगता है कि हम एक संघर्ष का उपज है। और माता रानी और जनता का कृपा रहा तो मैं फिर उनके सेवा में फिर रात दिन एक करके उनका सेवा करूंगी। और बुंडू में इन दिनों बिजली व्यवस्था को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में चरमराई बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आजसू पार्टी द्वारा गुरुवार को बुंडू बिजली कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया है। धरने में शामिल कार्यकर्ता 24 घंटे बिजली दो और बिजली की आंख मिचौली बंद करो जैसे नारे लगाए। संजय महतो और राजकिशोर कुशवाहा के नेतृत्व में आयोजित उक्त एक दिवसीय धरने का जिप अध्यक्ष सुकरा मुंडा, बुंडू नगर उपाध्यक्ष सुनील जायसवाल, बुंडू प्रमुख प्रतिनिधि ताराचंद मुंडा, मथुरा साहब और शुभम कुमार, हरिहर महतो, संदीप उराव जैसे लोग संबोधित किया। और धरने के बाद बिजली विभाग के बुंडू
और एई के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं इस संबंध में विद्युत सहायक अभियंता एस बनर्जी ने बताया है कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में अभी बिजली की जितनी मांग है उतनी बिजली नहीं मिल रही है। इसी कारण रोटेशनल और बिजली आपूर्ति करने की बात कही जा रही है। और उन्होंने बताया कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में पीक आवर में औसतन 20 से 22 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, लेकिन मात्र 8 से 9 मेगावाट ही बिजली आपूर्ति की जा रही है। तो अगर हमारे क्षेत्र में इससे आगे अगर राज्य नहीं मानते हैं तो हम लोग हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो के निर्देश के पालन करते हुए आगे की रणनीति बनाएंगे और इससे उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि 24 घंटा आपको बिजली देना होगा। जो आप वादा करके आए थे 100 यूनिट बिजली बिल माफ करेंगे, प्रत्येक उपभोक्ता को वो बिजली बिल माफ करना पड़ेगा और जो पुराना बकाया बिजली बिल है उसे भी आपको माफ करना पड़ेगा। मैं बता दूं, आज से 1 साल पहले की स्थिति हमारे बुंडुआ शहर की मैं बता देता हूँ। तार नंगे तार थी, पोल टूटे फूटे थे, अब वो भी चेंज हो गए, तार अब कवर तार है, पोल भी चेंज हो गए। तो फिर क्या दिक्कत है बिजली में? अगर आप बिजली नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? अभी तक तो कोई आया नहीं है। सरकार जो हेमंत सरकार की जो मिली जुली सरकार है, ये हर चीज में विफल हो रही है। कोई भी काम सही ढंग से नहीं। 100 यूनिट तक गरीबों का बिजली बिल माफ करने का बात थी। माफ यहाँ बिजली मिलेगा तभी तो माफ करोगे। बिजली काट दिया जा रहा है, किसी का कनेक्शन काट दे रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई बाधित हो रहा है। 24 घंटा में अगर 1 आध घंटा 2 घंटा बिजली मिल पा रहा है ग्रामीण को, जनता को, तो वही मुश्किल की बात है। हर को माने पढ़ाई लिखाई बच्चों का पूरी तरह चौपट हो जा रहा है। नहीं, विगत कुछ दिनों से देख रहे हैं, आज पूरे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में आज बिजली का स्थिति बहुत ही दयनीय है और जिसके कारण पढ़ने लिखने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत का बात क्या है यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर अगर किसी गांव में जल गया तो 1 महीना 1.5 महीना से पहले वो ट्रांसफार्मर नहीं लगता है और ट्रांसफार्मर लगता है उसी शर्त पर, बिना घूस दिए हुए ट्रांसफार्मर नहीं लगता है। गांव के लोग चंदा करते हैं, यहाँ एसडीओ, जेई और जितने भी बिजली विभाग के पदाधिकारी हैं, इन लोगों को घूस देते हैं, चढ़ावा करते हैं। उसके बाद अपना गाड़ी व्यवस्था करके जाते हैं और रांची से ट्रांसफार्मर लेके आते हैं, तब ट्रांसफार्मर लगता है। पहला चीज तो ये बताना चाहते हैं कि हम लोग का जो आज धरना प्रदर्शन है, इसमें बिजली का लचर व्यवस्था के चलते हम लोग को मजबूरन आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज से लगभग 2019 से पहले की जो स्थिति थी यहाँ पचपरगना क्षेत्र का, लगातार बिजली थी, लेकिन जैसे ही ये गठबंधन की सरकार आई है, आए दिन बिजली में कटौती हो रही है। ये तक पता नहीं चल रहा है कि हम लोग के यहाँ पर बिजली कितना मिल पा रही है, क्या मिल पा रही है। और सरकार की जो गाइडलाइन रही है कि मतलब बच्चे को स्कूल नहीं आना है, आपको मतलब ऑनलाइन पढ़ाई होना है। लेकिन यहाँ सुदूर देहात क्षेत्र में देखा जाए कि बिजली की व्यवस्था नहीं के बराबर है, तो वहां पर अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं मोबाइल के द्वारा, उसका मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा, जिसके चलते वो पढ़ाई नहीं कर। बढ़ते आगे, जहां 8 अक्टूबर को होने वाले तीसरे चरण के तहत सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड में मतदान को लेकर सहरसा में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। पतरघट प्रखंड के कुल 11 पंचायतों में 175 बूथों पर मतदान होना है, जिसे लेकर जिला गर्ल्स हाई स्कूल में जिला पदाधिकारी कौशल कुमार और एसपी लिपि सिंह ने संयुक्त रूप से क्लस्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट को संबोधित किया है। इस दौरान सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और इसके साथ मतदान कर्मी ईवीएम मशीन और अन्य जरूरी सामान को लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान किए हैं। मौके पर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया है कि शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराया जाना है, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान केंद्रों पर कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जा सकेगा। कल पतरघट पंचायत के 11 पतरघट ब्लॉक के 11 पंचायत में कुल 172 मतदान केंद्र में मतदान करा है। 95,000 मतदाताएं, इसमें हम लोग 15 सेक्टर बनाए और इसमें टोटल जो
और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 1 लाख रुपए का इनामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इनामी मनोज मुंडा सिविल कोर्ट से गिरफ्तार हुआ है और बीजेपी नेता अजीत राम मुंडा के हत्या का मुख्य आरोपी मनोज मुंडा बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण मनोज सरेंडर करने पहुंचा था कोर्ट में और रांची पुलिस ने उसी समय तत्परता दिखाते हुए कोर्ट परिसर से ही मनोज मुंडा को गिरफ्तार कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रांची से, जहां पर 1 लाख रुपए का इनामी मनोज मुंडा सिविल कोर्ट से गिरफ्तार हुआ है और बीजेपी नेता अजीत राम मुंडा के हत्या का आरोप है। मुख्य आरोपी मनोज मुंडा को बताया जाता है और पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण जब मनोज सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंचा था तो उसी दौरान रांची पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई और उसी दौरान कोर्ट परिसर से ही पुलिस ने मनोज मुंडा को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रांची से, जहां पर 1 लाख रुपए का इनामी मनोज मुंडा सिविल कोर्ट से गिरफ्तार हुआ है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता अजीत राम मुंडा के हत्या का मुख्य आरोपी मनोज मुंडा को बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, जहां लगभग 11 दिनों से आंदोलन पर बैठे सहायक पुलिसकर्मी ने आज से नवरात्र की पूजा शुरू कर दी है। बता दें कि सहायक पुलिसकर्मी तांती के मोरहाबादी मैदान में लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। लिहाजा पुलिसकर्मियों का कहना है कि अब माता रानी से ही उन्हें उम्मीद है और निश्चित तौर पर माता रानी कृपा रही तो माता रानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सद्बुद्धि देंगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का उद्धार करेंगे। संवाददाता नवीन शर्मा ने मोरहाबादी मैदान पहुंचकर सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत की है। का एक ऐसा वक्त है दुर्गा पूजा का समय, जब लोग अपने घरों में अपने परिवारों के बीच रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं और इस महापर्व को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, सहायक पुलिसकर्मियों की तस्वीर मोरहाबादी मैदान से, जहां ये तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर आज 11 दिन से यहां पर धरने पर बैठे हैं। और दुर्गा पूजा जैसे विशाल पर्व होता है जब लोग अपने घरों में रहते हैं परिवार के बीच, और ये लोग यहाँ पर अपने परिवार से दूर अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर अडिग हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ मोरहाबादी से, और लगातार सरकार की तरफ से बातचीत करने की कोशिश इनके तरफ से और सरकार के बीच जो है कई कोशिशें हुई। पिछले साल भी लंबे समय तक सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन रहा, उस वक्त भी कई कोशिशें हुई जब सरकार से बातचीत बन पाए। हालांकि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए। लिहाजा एक बार फिर से सहायक पुलिसकर्मी 11 दिन से आज मोरहाबादी के इस मैदान में आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कई तंबू जो हैं चारों ओर मैदान के चारों ओर लगे हुए हैं और जो सहायक पुलिसकर्मी हैं 2500 की संख्या में ये सहायक पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तंबुओं में वो अपना दिन अपना रात यहाँ गुजारते हैं, धूप बारिश इन सब के बीच जो है ये लोग डटे हुए हैं। नवरात्र की पूजा जो है वो यहाँ सहायक पुलिसकर्मी जो है वो प्रारंभ किए हैं। यानी कि आज से नवरात्र प्रारंभ है। लगभग 1 साल लोग इंतजार करते हैं दुर्गा पूजा का, क्योंकि ये वक्त मिलता है जब लोग अपने घरों में रहते हैं अपने परिवार के बीच। लेकिन आप अपने परिवार से दूर यहाँ पर बैठे हैं। पहले मेरे तरफ से जय माता दी। और हम लोग यहाँ नवरात्र कर रहे हैं, मतलब पहला नंबर तो हम लोग कितना कष्ट में है ये तो सबको ही देख रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी देख रहे हैं, जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो ढोंग है कि आज के दिन काश हम भी अपना परिवार में अपना माँ बाप के साथ रहे। कोशिश है माता रानी कि माँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सद्बुद्धि दे, ताकि यहाँ पे जितने भी 2500 सहायक पुलिसकर्मी हैं उनका उद्धार कर। कृपा रही तो सरकार मान जाएगी और जरूर मानेगी, हमारा पूर्ण विश्वास है। लेकिन न जाने कौन पूर्वाग्रह के शिकार है माननीय झारखंड सरकार के मंत्री महोदय लोग कि इस गरीब गुरबा जंगल से चढ़कर आए हुए बहनों के बाद को तपस्या अवसाद को नहीं समझ रहे हैं। कितना उम्मीद है माता जी से ही अब उम्मीद बचा है, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है। कहा जाता है कि जब इंसान से मतलब अपेक्षा खत्म हो जाती है तो लास्ट इच्छा भगवान से होती है। तो हम लोग को लगा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो इंसानियत था वो तो पिछले 10 दिनों से दिख नहीं रही है। अब सोच रहे हैं कि भगवान से ही प्रार्थना करें और उसकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे और हम लोगों पर कृपा करे। तो निश्चित तौर पे नवरात्र जो है कई पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद होकर के फास्टिंग कर रहे हैं, नवरात्रि कर रहे हैं। क्योंकि सरकार से जब उम्मीदें
कम हो जाती है, जब सरकार से उम्मीद नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर से आस्था, ईश्वर से एक उम्मीद होती है। और आज नवरात्रि के साथ ही ये तमाम पुलिसकर्मियों का ऐसा मानना है कि जो माता से एक आस्था है और कहीं ना कहीं माता जी हमारी बातों को सुनेंगी, सरकार को सद्बुद्धि देंगी और सरकार शायद हमारी मांगों को मांग ले। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो आज से नवरात्र शुरू हो गई है और इसी के साथ ही दुर्गा पूजा को लेकर अब हर तरफ जश्न का माहौल है और इसी के साथ ही न सिर्फ जश्न है, कोरोना को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें, जहां पर इस वर्ष दुर्गा पूजा में कोविड गाइडलाइन और लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है और महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया है कि दुर्गा पूजा को लेकर सभी पुलिसकर्मियों को सतर्क कर दिया गया है। पूरे जिले में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है और जिसको लेकर लोगों की आवाजाही रहती है। पूरे जिले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगवाया जा रहा है और कोविड का भी गाइडलाइन आया हुआ है और इसी के साथ ही पूजा पंडालों में भीड़ भाड़ ना हो, इसको लेकर पुलिस बल को दिशा निर्देश भी दिया गया है और कोरोना के रोकथाम के लिए कोविड गाइडलाइन का भी सही से पालन कराया जाएगा। कौन से बल को प्रशिक्षित किया जाएगा इस पूजा के दौरान? दुर्गा पूजा और दशहरा के उपलक्ष्य में पुलिस सभी अपने अफसर और अपने कर्मचारी को सतर्क कर लिया है और इस संबंध में बल की नेचुरल रूप से आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि पूरे जिले में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है, भीड़ भाड़ अत्यधिक होती है, पूजा पंडाल लगते हैं। परंतु कोविड के मद्देनज़र कुछ डायरेक्शन हमें जो प्राप्त हुए हैं कि कम से कम लोगों का इसमें पूजा में जो शरीक होंगे। प्रशासन कोरोना को लेकर सतर्क है, लेकिन वहीं देवी देवताओं को लुभाने के लिए अब भक्त भी अपनी पुरजोर कोशिशों में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि देवताओं को खुश करने के लिए भक्त कई तरीके अपनाते हैं और ऐसे ही एक भक्त हैं जहां पटना के नागेश्वर बाबा, जो पिछले 25 साल से नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा इस अंदाज में करते हैं कि देखने वालों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। दरअसल बाबा इस साल अपने सीने पर 21 कलश की स्थापना पर मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं और इस दौरान वो खाना पीना तो दूर हिलते तक नहीं है। बता दें कि पटना के नौलखा मंदिर में पिछले 25 साल से नागेश्वर बाबा इस तरह देवी की आराधना करते आ रहे हैं और इस नौलखा मंदिर की जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने। आज से शारदीय नवरात्र का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस बार कोरोना को देखते हुए कुछ गाइडलाइन दी गई है। इसके तहत पूरे पटना में और बिहार के तमाम जिले में पंडाल बनाने की अनुमति मिली है। उसके अलावा आपको ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं एक मंदिर की पटना के, जहां पे एक बाबा जो हैं अपने सीने पे 21 कलश की स्थापना किए हुए हैं। एक तकरीबन दशकों से इनका यह इस तरह का पूजा आराधना चलता आ रहा है और हर एक साल इसी तरीके से पूजा करते आ रहे हैं और लगातार माँ दुर्गा की आराधना इसी तरह करते आ रहे हैं। इन बाबा से हम जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि आखिर उनको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है और किस तरह से ये पूजा करते हैं। शुभ नाम क्या हुआ बाबा? शुभ नाम हुआ श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास और आज प्रथम चैली पुत्री की पूजा है। हम लोग बहुत धूमधाम से और बड़ी खुशी उत्साह से मनाते हैं माँ चैली पुत्री की आराधना। माँ के चरणों में साधना और आराधना करते आ रहा हूँ। मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे विश्व को कल्याण हो। और हमारे देश में तरह तरह की बीमारी कोरोना महामारी आए हुए है, उसके लिए भी मैं माँ से विनती करता हूँ, हे माँ हमारे देश से कोरोना महामारी दूर भाग जाए। आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा माँ के चरणों से मिलती है और माँ ही ज्ञान दिया है और माँ ही के सारा एकदम रट रहे हैं। भक्तों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? भक्तों के लिए मेरा शुभ आशीर्वाद। तो ये थे पुजारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से कोरोना महामारी
पूरे विश्व में फैला हुआ है, उस मां से हम मांगते हैं कि इस बीमारी से जल्द लोगों को मुक्ति मिले। हमारे साथ इस पूजा समिति के व्यवस्थापक हैं विजय यादव जी, इनसे हम बात करते हैं। कितने सालों से पूजा होते आ रही है? देखिए, पूजा तो वर्षों से बहुत पौराणिक मंदिर है, लेकिन इधर लगातार 25-30 साल से जो नागेश्वर बाबा हमारे 25 साल से अपने सीने पर अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर कलश लिए हुए देवी माँ का, और ये कामना कर रहे हैं कि जो देश में, बिहार में जो कोरोना महामारी जैसे रोग फैल गए हैं, उसके शांति के लिए, अमन चैन की शांति के लिए माता से आराधना कर रहे हैं। हम लोग भी आराधना कर रहे हैं, नवरात्रा में हैं। और मैं आपको एक चीज और बतला देता हूँ कि सरकार का जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है, उसके तहत हम लोग पूजा शुरू किए हैं, आज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बिहार के कोने कोने से भक्तजन आते हैं, उसका भी विधि व्यवस्था देखना होता है, बाबा को भी विधि व्यवस्था देखना पड़ता है। बाबा बिल्कुल चंगा रहते हैं, कहीं कोई पूजा में नहीं दिक्कत होती है। ये देवी माँ की आराधना से ही ये पूजा फल होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ बहुत सात्विक ढंग से पूजा होती है। 21 पीतल का कलश अपने सीने पे स्थापित कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। ऊर्जा इनको कहाँ से मिलती है बाबा? देखिए, हम लोग नवरात्रा करते हैं, उसमें कष्ट होती है, लेकिन बाबा 21 कलश जिसका वजन करीब 50 केजी है, हम ही कलश स्थापित करवाते हैं। ये जब तक ये देवी माँ का इच्छा नहीं होगा, जब तक कलश स्थापित नहीं होगा, ये नहीं टिक पाएंगे। ये देवी माँ के में आराधना में लीन रहते, उनकी इच्छा से ये सब होता है। देखिए, इस विश्व में देवी माँ से बढ़ के कोई नहीं हुआ। धर्म का नाम पर यदि देवी माँ को यदि अलग कर दिया जाए तो दुनिया में हर चीज अलग हो जाएंगे। देवी माँ ही सबको शरणागत देने का काम करती है। साथ विजय यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना महामारी व्यापक रूप ले लिया है, तो जल्दी लोगों को मुक्ति मिले। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। वहीं गुमला के भरनो थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर थाना प्रभारी आदित्य कुमार चौधरी ने शांति समिति की बैठक की है। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी तेज कुमार हससा, अंचल अधिकारी संजीव कुमार, थाना प्रभारी आदित्य कुमार चौधरी के साथ जनप्रतिनिधि और कई गणमान्य लोग शामिल रहे। तीनों पदाधिकारियों ने सभी लोग से कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखने का, पूजा में शामिल होने की बात कही है। दुर्गा पूजा में दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। सभी जितने भी पंडाल के आयोजक हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनसे एवं आम जनता से कोरोना गाइडलाइन के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए पर्व को मनाने का सुझाव दिया गया। और अगर उनकी तरफ से कोई बात थी तो उसको शारदीय नवरात्र को लेकर मंदिरों में विशेष पूजा और अनुष्ठान के साथ कलश स्थापना किए गए हैं। वहीं गुमला के श्री बड़ा दुर्गा मंदिर के साथ कई पूजा पंडालों में भी आस्था और विश्वास के साथ कलश की स्थापना की गई। कई भक्तों ने भी अपने घरों में भी कलश की स्थापना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दिया है। और बड़ा दुर्गा मंदिर के आचार्य यमुना पांडे के नेतृत्व में कलश स्थापना की पूजा कराई गई है। पूजा समिति के पदाधिकारियों ने बताया है कि 1981 के 31 ईस्वी से इस दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा का आयोजन कराया जाता है। आईटीआई परीक्षा सेंटर पर छात्रों ने हंगामा किया है। मामला शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के इंदाय मोहल्ला स्थित ऑनलाइन आईटीआई परीक्षा केंद्र का है, जहां छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि जब परीक्षा केंद्र पर ऑनलाइन परीक्षा देने परीक्षार्थी पहुंचते हैं तो प्रश्न फॉर्म ही नहीं खुल पाता है, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों का समय बर्बाद हो जाता है। इस संबंध में जब केंद्र संचालक चीफ प्रोटेक्टर मैनेजर से पूछताछ हुई है तो उन्होंने इस पर लेकर अपनी स्पष्टता दी है। और सरायकेला के गम्हरिया लाल बिल्डिंग स्थित सड़क और बाजार में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इसके तहत आदित्यपुर नगर निगम ने क्षेत्र में सफाई अभियान की भी शुरुआत की है और जिला उपायुक्त तो खुद इस अभियान में शिरकत करने गुरुवार को गम्हारी पहुंचे हैं, जहां खुद उपायुक्त अपने हाथों से सड़कों और चौक चौराहों पर सफाई करते हुए नजर आए। इस दौरान आदित्यपुर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर के साथ कई कर्मचारी और पार्षद भी मौजूद रहे।
खबर शेखपुरा के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुजावपुर गांव से है, जहां घर के आगे कूड़ा फेंके जाने पर विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए और मारपीट करने लगे। मारपीट की इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। दुमका के सालदाहा जंगल में बीते दिनों पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की में सफलता पाई है और पुलिस अधीक्षक अबर लकड़ा ने बताया है कि दुमका के काठीकुंड थाना में एक महिला की गुमशुदगी की सूचना मिली थी। उसी मामले की खोजबीन के दौरान पुलिस ने शव बरामद किया है। बढ़ते आगे, जहां साहिबगंज जिले में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार और झारखंड सरकार के सहयोग से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट और अन्य उपकरणों का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, विधायक प्रतिनिधि बरहेट पंकज मिश्रा, उपायुक्त रामनिवास यादव और सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया है। तो आपको बता दें कि साहिबगंज में तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री ने संयुक्त रूप से इसका शिलान्यास किया। और गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के गमहरीत गांव के छेपोटेली में एक पेड़ से युवक का शव लटकता हुआ पाया गया है, जिसकी सूचना घाघरा पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को बरामद कर लिया है। मृतक की पहचान देवाकी गांव के कर्मदेव उरांव के रूप में हुई है। और लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मारंग लोइया ग्राम में ट्रांसफार्मर का तार जड़ते वक्त एक बिजली कर्मचारी दामोदर महतो की मौत हो गई है। बता दें कि करंट लगने से कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बिजली मिस्त्री को निजी क्लिनिक लाया गया और प्राथमिक इलाज कराया गया, लेकिन उस दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं बोकारो में संचालित टिम्बर नाम के फैक्ट्री में काम कर रहे 25 साल के मजदूर मिहिर दिगार की दुर्घटना में मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद सभी मजदूरों ने फैक्ट्री के काम को बंद कर हंगामा शुरू कर दिया। और इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।